नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में होने वाले हमलों को लेकर इस वक्त अमेरिका से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी हिमायत जो है वो हासिल हो चुकी है। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से चीन और ईरान समेत दीगर वस्ती ममालिक के साथ नई राहदारी के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े प्लान पर काम शुरू किया था, जिसके खिलाफ जो हैं अब वस्ती ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद किया जा चुका है। इसकी क्या तफसीलात हैं और पाकिस्तान का क्या प्लान था, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पर्पस को लेकर कुछ नए माहिदे हो चुके हैं। ये माहिदे क्यों हुए हैं और आगे क्या होने वाला है, और फिर साथ साथ ईरान के साथ क्या पाकिस्तान अपने प्लान्स जो है वो बना रहा है, इसकी भी बड़ी अहम तफसीलात है जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर दोबारा जाकर पाकिस्तान ने जेट त्यारों से जो बमबारी की, बिलखुसूस पक्तिका, पक्तिया और खोस्त और कुनड़ के एरिया पर, वहाँ पाकिस्तान ने यह कहा कि 39 से ज़ायद जो तालिबान टीटीपी के जो कमांडर्स थे उनको पाकिस्तान उड़ाने में कामयाब हो चुका है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस थे। बिलखुसूस कराची में होने वाले रेंजर्स कैंप में अटैक और फिर FC के ऊपर जो हमला हुआ था पेशावर में, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने ये खौफनाक किस्म की बमबारी की थी। अब इसके हवाले से अब ये खबर जो है वो मौसूल हो रही है कि अमेरिका की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये हमले किए हैं, पाकिस्तान ने ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में वो उनके लिए लाजमी था, पाकिस्तान ने ये हमले किए। अब खबर क्या है ज़रा सुनिए, मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। अमेरिका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के अपने दिफा के हक़ में इसकी हिमायत का ऐलान किया है कि अमेरिका ने यह कहा है कि पाकिस्तान ये जो कुछ कर रहा है, ये जो हमले कर रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान अपनी दिफा के लिए ये सब कुछ कर सकता है। अब इसी वजह से अमेरिकी महकमे खारिजा की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि वाशिंगटन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के अपने दिफा के हक की हिमायत करता है। और बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों शदीद मसाइब बर्दाश्त किए हैं, तो पाकिस्तान जो अटैक्स कर रहा है ये पाकिस्तान का हक है। ये बाकायदा इस वक्त अमेरिका की जानिब से ये वाज़ेह अल्फाज में अमेरिकी महकमे खारिजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के हमलों की हिमायत कर रहे हैं। तो यूँ पाकिस्तान के हमलों को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ताजिकिस्तान या फिर ईरान या फिर रूस की जानिब से हिमायत हासिल नहीं है, बल्कि इस वक्त अमेरिका की भी हिमायत जो है वो पाकिस्तान को हासिल है, जो पाकिस्तान इस वक्त सब कुछ कर रहा है। यूँ इस वक्त अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाले हमलों में हमें अफ़गानिस्तान जो है वो तनहा नज़र आता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया था कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसमें अफ़गानिस्तान को बिल्कुल साइड करेंगे, उसको दीवार से लगाएंगे, और फिर पाकिस्तान ने कहा था कि हम ईरान, चीन और फिर वस्ती ममालिक के साथ मिलकर हम नए राहदारियों पर काम करेंगे। इसी के तहत पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ 6 मुख्तलिफ राहदारियों पर पाकिस्तान काम कर रहा था। इसी के अलावा वन बेल्ट वन रूट के फार्मूले के तहत उस प्लान में चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान CPEC के मंसूबों को सेंट्रल एशिया तक जो है वो रसाई देने के लिए काम कर रहा था। इस पर हुआ कुछ यूँ है कि इस वक्त पाकिस्तान ने इस प्लान के तहत वस्ती जो ममालिक थे एशियाई, उन ममालिक को भी इसका वो हिस्सा बना रहे थे, और ईरान को भी शामिल करके, फिर रूस को भी शामिल करके, फिर इसके साथ साथ यहाँ चीन को भी शामिल करके पाकिस्तान ये चाह रहा था कि ये इसको तनहा किया जाए बिल्कुल अफ़गानिस्तान को। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी पर्पस को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, तो लिहाजा हमें इसको बिल्कुल ही दीवार से लगाना चाहिए। अब हुआ कुछ है कि पहले तो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की गई, लेकिन अब वस्ती जो एशियाई ममालिक हैं उनकी जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि भाई हम किसी सूरत अफ़गानिस्तान को बाईपास नहीं कर सकते हैं, हम अफ़गानिस्तान को बिल्कुल दीवार से, कोने से नहीं लगा सकते हैं। वो इसलिए हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा पार्ट है, हमारी एक तहज़ीब है, और फिर हमारी तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम इसको अलहदा कर लेते हैं तो हम उसी तरीके से आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये अगर इसमें ज़ाती मेरा तज्ज़िया इसमें यह है कि बाकी ठीक है, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान जो अटैक्स कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का हक़ है कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से आ रही है, लेकिन ये जो बाकायदा राहदारियों के ज़रिए अफ़गानिस्तान को दीवार से लगाना, मैं कम से कम इसके हक़ में नहीं हूँ। देखें, खित्ते में आप किसी को दीवार से लगाकर तरक्की किसी सूरत कर ही नहीं सकते हैं, ना उस मिशन पर आप कामयाब हो सकते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है
کہ آپ یہ کہیں کہ محلے میں صرف اور صرف میں ترقی کروں، میرے حساب سے چیزیں ہوں اور میں اپنے ہمسائے کو بالکل دیوار سے لگا دوں. بھئی آپ کا ہمسایہ جو ہیں آپ کے دشمنوں کے خلاف کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، تو آپ افغانستان کو بالکل دیوار سے لگائیں گے تو پھر یہی دہشت گردی کی وجہ سے سینٹرل ایشیا تک جو راستہ ہے وہ ہمیشہ اس طریقے سے محفوظ نہیں رہے گا. ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کا جو روٹ ہے اس کو استعمال سب سے سستا اور سب سے بہترین روٹس میں آتا ہے، تو افغانستان کو سینٹرل ایشیا کو ملا کر جو ہیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہوا کچھ یوں ہے کہ اس میں ازبکستان کے صدر کے نائب مشیر اور وسطی ایشیا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وسطی افغانستان یہ ساؤتھ ایشیا کا حصہ نہیں، یہ وسطی ایشیا کا پورا خطے کا حصہ ہے. ہماری تہذیب ایک ہے، اس کو مائنس کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یوں یہ پاکستان کے اس مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یقیناً افغان طالبان کو تھوڑا سمجھا کر ان کو پابند بنا کر دہشت گردی کو لے کر اس کو اس منصوبے کا حصہ ضرور بنانا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت ایک جانب ایران کے ساتھ پاکستان بڑے اہم پلانس پر کام کر رہا ہے، وہ ایک ویلاگ میں ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہیں اس وقت پاکستان کی جانب سے باقاعدہ مزید جو ہے سیکیورٹی پرپس کو لے کر کچھ اہم معاہدے ہوئے ہیں. ایک معاہدہ ہوا ہے سائبر سیکیورٹی کا، ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل پولیسنگ اور فرانزک جو ٹیکنالوجی ہے اس کے شعبوں میں باقاعدہ اہم جو ہیں وہ اس وقت معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں. محسن نقوی اس وقت جو ہیں سعودی عرب کے ایک اہم دورے پر یہ اہم معاملات پر آگے بڑھ رہے ہیں. تو یوں سائبر جو اٹیکس ہو رہے تھے اس میں دونوں ممالک کو محفوظ بنانے میں ڈیجیٹل پولیسنگ کے معاملے پر جو ہے کام کیا جا رہا ہے. تو مزید سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ تھی کچھ اہم بڑی ڈیولپمنٹس جو ہم آپ کو گلگت بلتستان کے ضلع استور کی وادی سے لے کر آپ کے پاس آ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.